Hello students, welcome to my channel Tech Science. My name is Zishan. आज फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर 4 के लेक्चर 6 में हम लास्ट टॉपिक इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी को डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस टॉपिक में हमें ये बताता है कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वन एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन अदर एनर्जी बट टोटल एनर्जी रिमेन्स सेम। ठीक हो गया। तो मैं कह सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, कैन बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, बट total energy of the system remains same। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहती है स्टूडेंट्स, सेम रहती है। अब देखिए एक फिगर बनाया मैंने, उसके अंदर ए पॉइंट पर बॉडी को मैं एच हाइट पर लेके जा चुका हूँ। जब एच हाइट पर उसको लेके गया हूँ तो उसके अंदर जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है mgh, और अपना जो बॉडी है वो रेस्ट में है, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, 0 है। तो हम लिख सकते हैं एट पॉइंट ए potential energy is equal to mgh and kinetic energy is equal to 0। अब देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी mgh है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस 0, तो जो टोटल एनर्जी है, जो हमारे पास एनर्जी का स्टूडेंट्स क्या है, टोटल है, वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, mgh के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ये पॉइंट ए है। अब आते हैं पॉइंट बी के ऊपर। अब यहाँ से हमारा इंटर कन्वर्जन एनर्जी का हमारे पास जो है वो इक्वेशन के अंदर भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब वो एच हाइट पे है, अब एच हाइट से वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आ रहा है, तो उसकी हाइट कम होगी, मतलब उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, और वो मूव करते हुए आएगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस में चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। तो इसको अब इक्वेशन के अंदर हमने दिखाना है। देखिए स्टूडेंट्स, अब होगा क्या, अब हमारे पास सिंपल सी बात है हमारे पास कि एट पॉइंट बी पॉइंट पर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है। अब बी पॉइंट पर, अच्छा एट पॉइंट बी, अब बी पर ये आ चुका है हमारे पास एक्स पॉइंट डिस्टेंस कवर करके, तो अब इसकी जो एक्चुअल हाइट है बी पॉइंट पे वो h माइनस एक्स है। तो स्टूडेंट्स जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगी, mg, हाइट क्या है स्टूडेंट्स, h माइनस एक्स, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम इक्वल टू mgh माइनस mgx। अब आ जाए आप काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी देखें, जो टोटल था हमारे पास पॉइंट ए पे वो mgh था, उसमें से कितना माइनस हुआ, mgx टाइम स्टूडेंट्स कम हुआ, तो वो जो mgx है वो किस में चेंज हुआ है, काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला हो जाएगा, 1/2 mv²। अब पॉइंट बी था तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, बी लिख दिया। अब स्टूडेंट सवाल ये पैदा होता है कि b जो है वो कितना है, vb कितना है। हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। देखें प्यारे भाई, ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो ग्रेविटी की वजह से आपने एक जगह पर लिख दिया g। अब वो कितना डिस्टेंस b तक कवर करके आया है, x, कितना कवर करके आया है, x, तो हमने s की जगह पर लिख दिया x। अब वो जो उसकी वेलोसिटी है इस पॉइंट पे वो कितनी है, vb, तो v की जगह पे हमने क्या लिख दिया, vb। अब इनिशियली तो वो रेस्ट में था, इनिशियली जब वो a से गिरा तो वो क्या था, रेस्ट में था, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम 0 को नहीं लिखते, या लिख लेते हैं 0², तो vb² इज इक्वल टू
2gx, हम लोग इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स हमने पुट कर देना है 2 को किसके अंदर, 1 के अंदर। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी बी स्क्वायर, 1/2 एम वी बी स्क्वायर। अब वी बी स्क्वायर क्या था, 2gx था, हमने यहाँ पे पुट कर दिया 2gx, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स किस चीज़ के इक्वल आ गया, mgx के। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है पॉइंट बी पे। अब देखें ये पोटेंशियल एनर्जी कितना टाइम्स कम हुई थी, देखें टोटल एनर्जी यहाँ पे पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, mgh, पॉइंट बी पे क्या हो गया है, mgh में से -mgx, और ये -mgx किस में चेंज हो गया, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। लेकिन मैंने क्या कहा था, टोटल सेम रहता है, तो टोटल फाइंड करके देखते हैं ना। तो एनर्जी टोटल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी है mgh माइनस mgx और काइनेटिक एनर्जी प्लस mgx। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो एनर्जी टोटल किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा बेटा, mgh के। अब टोटल एनर्जी यहाँ पे भी mgh, यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाती है बेटा, mgh हो जाती है। अब हमारा जो जी ऑब्जेक्ट था गिर के B से पहुँच गया है C के ऊपर, और जब C पे आया तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 हो गई है, क्योंकि हाइट वाला फैक्टर तो 0 हो गया है। तो काइनेटिक एनर्जी को इक्वल होना चाहिए किस चीज़ के, mgh के। अब इस बात को हम प्रूव करते हैं ऑन पॉइंट C। देखिए डियर स्टूडेंट्स एट पॉइंट C को मैं सॉल्व करता हूं, एट पॉइंट स्टूडेंट्स C, एट पॉइंट C पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0 एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m vc स्क्वायर। अब वेलोसिटी फाइंड करना है, तो वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब जब ऑब्जेक्ट को बी से हमने गिराया तो इनिशियली वो रेस्ट की हालत में था, तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 हुआ और वी.एफ की जगह पर हमने क्या लिख दिया, वी.सी को लिख दिया। अब ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा था तो ए की जगह पर हमने जी को लिखा। अब देखें टोटल हाइट कितना कवर हुई है ए से सी के दरमियान, एच, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, एच लिख दिया। अब डियर स्टूडेंट्स हम इक्वेशंस कितनी बना चुके हैं, हम इक्वेशंस बना चुके हैं 1 2, हम इसको नेम दे देते हैं 3 का, और ये जो न्यू इक्वेशन बन रही है वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, इसको नाम दे देते हैं 4 का। तो हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 4 को किस चीज़ के अंदर, 3 के अंदर। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी सी स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा, 2gh, 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अब देखें आप इस बात को कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है, काइनेटिक एनर्जी जो थी वो किस में कन्वर्ट हो गई है, अब पोटेंशियल एनर्जी वाली फॉर्म में, मतलब पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गया काइनेटिक एनर्जी में। और टॉपिक क्या था, इंटर कन्वर्जन, के कैसे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हुआ। हमने 3 पॉइंट्स के ऊपर देखा, ए के ऊपर, बी के ऊपर और सी के ऊपर। देखें अब एनर्जी टोटल हम फाइंड कर लेते हैं, एनर्जी टोटल। तो डियर स्टूडेंट्स उसके अंदर हमने लिख लिया पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो mgh है, तो टोटल एनर्जी भाई क्या हो जाता है, mgh। इट वाज ऑल अबाउट इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हुए। लेकिन रियल लाइफ केसेस में ऐसे नहीं होता। देखिए मैंने इस पेंसिल को गिराया ना, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नीचे आते हुए काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज हुआ है, लेकिन इसके ऊपर एयर ड्रैग भी तो लगा है जिसने इसको गिरने से रोका है। मतलब जब ये गिर रहा था इस पॉइंट से, ऐसे ये नीचे गिर रहा था, तो इसका ये पोटेंशियल एनर्जी कुछ एयर फ्रिक्शन के अंदर भी यूज़ हुआ। तो मैं एक रिलेशन ड्राइव करता हूँ फॉर रियल केसेस। देखिए इस फिगर के नीचे ही
मैं रियल केस एग्जांपल लिखता हूँ कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये रियल केस को डिस्कस कर रहे हैं। प्लस फ्रिक्शन तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, mgh1 माइनस mgh2 इज इक्वल टू 1/2 mv2 स्केयर माइनस 1/2 mv1 स्केयर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, और इसके साथ हम प्लस में कर लेते हैं फ्रिक्शन फैक्टर। कहने का मतलब ये है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस फ्रिक्शन के इक्वल होती है। डियर स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 4 ऑफ फिजिक्स फर्स्ट ईयर। अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।